हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कोविड-19 टॉपिक का पार्ट 2 मीन्स मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। इससे पहले वाले पार्ट 1 में हमने कोविड-19 डिजीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड थे, इन्वेस्टिगेशन और भी चीज़ें थी। तो सेकंड पार्ट में हम आपको मैनेजमेंट बताएंगे। देखिए गाइज, ये वीडियो लंबा होगा, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ईच एंड एवरी पॉइंट आपको हम क्लियर करेंगे, बट थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट से पहले प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं, जो आजकल हमारे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो सबको जैसा कि पता होता है, सोशल डिस्टेंसिंग, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। मीन्स क्राउड ज़्यादा इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, क्राउडिंग वाले प्लेस पे हमें नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ हमें अपने हैंड्स को क्लीन करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। मीन्स हमें हैंड वॉशिंग करते रहना चाहिए, और हैंड वॉशिंग जो है एटलीस्ट 20 सेकंड तक करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं, यूज सॉप एंड वाटर और एंड एल्कोहल बेस्ड हैंड रब कर सकते हैं सैनिटाइजर से। मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एनीवन हु इज कफिंग और स्नीजिंग। बियर अ मास्क व्हेन फिजिकल डिस्टेंसिंग इज नॉट पॉसिबल। अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉट पॉसिबल है तो आप मास्क वेयर कर सकते हैं। गाइज, एक चीज़ हम आपसे और बता दें, आजकल जो मास्क हैं, मास्क दो तरीके से होते हैं। एक मास्क होता है, एक होता है रेस्पिरेटर। तो जो मोस्टली लोग यूज करते हैं वो रेस्पिरेटर होता है। रेस्पिरेटर से आप केवल डस्ट पार्टिकल को रोक सकते हो, ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग मास्क लीजिए, रेस्पिरेटर का यूज मत करिए। डोंट टच योर आईज नोज और माउथ। कवर योर नोज एंड माउथ विद योर बेंट एल्बो or a tissue when you sneeze or cough. Stay home if you will feel unwell. If you have a fever, cough and difficulty breathing, seek medical attention, etc. तो बहुत सारे और भी प्रिवेंशन हैं, तो जैसा कि आप लोग को पता ही है, तो इस चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं मैं अपने मेन टॉपिक पर। जैसा कि जो हमारा पहला वाला वीडियो है उसमें हमने आपको बताया था, जो कोविड-19 डिजीज़ है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। माइल्ड कोविड, मॉडरेट और सीवियर। तो जो माइल्ड में हमने बताया था, माइल्ड में क्या होता है, इसको हमने जब क्लासिफिकेशन किया था डिजीज़ का, तो 4 बेसिस पर किया गया था। क्या क्या बेसिस थे, जैसा कि अगर आप लोग को पता होगा, तो सबसे पहले हमने बताया था कि इसमें जो बेसिक हमने माना था वो ऑक्सीजन लेवल। दूसरा क्या था, रेस्पिरेटरी रेट। तीसरा जो आपका था वो था ऑक्सीजन लेवल, रेस्पिरेटरी रेट, सिम्टम एंड इन्वेस्टिगेशन। इसके बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन किया था। तो इसी के बेसिस पर 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि हमने आपको बता दिया था। तो इसके देखिए, इसमें दिया गया है कि अगर माइल्ड केस में आप हैं तो क्या कर सकते हैं, मॉडरेट में है तो क्या कर सकते हैं, सीवियर में है तो क्या कर सकते हैं। हालांकि इसका ब्रीफ डिस्कस हम अगले पेज में आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीजन थेरेपी लेना है। ऑक्सीजन थेरेपी, अगर कोई माइल्ड केस है, मॉडरेट केस, ऑक्सीजन माइल्ड केस में ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती है, मॉडरेट केस में ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन थेरेपी हम नेजल कैनुला के थ्रू ले सकते हैं, सिंपल फेस मास्क के थ्रू भी ले सकते हैं, या बेंचर मास्क के थ्रू ले सकते हैं, या फिर नॉन रीब्रीदर मास्क फॉर माइल्ड केसेस के लिए। अगर कोई मॉडरेट केस है या सीवियर केस है, तो मॉडरेट केस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HFNO थेरेपी का। HFNO जो थेरेपी होती है उसको बोलते हैं हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन। हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, या नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन दे सकते हैं मॉडरेट केस के लिए। अगर और उसके बाद क्या करते हैं, इन्वेसिव वेंटिलेशन वाया एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन फॉर सीवियर केसेस। अगर किसी को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया है सीवियर केस में, तो उसको कैसे प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी, इनवेसिव वेंटिलेशन वाया एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। ओके गाइज, तो ऑक्सीजन थेरेपी किस माइल्ड को कैनुला से दे सकते हैं, सिंपल मास्क से दे सकते हैं, या नॉन रिब्रीदर मास्क से दे सकते हैं माइल्ड केसेस में। मॉडरेट केस में हम हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, या नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन दे सकते हैं मॉडरेट केस में। और सीवियर केस में हम ऑक्सीजन थेरेपी कैसे देते हैं, सीवियर केसेस में हम जो ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं वो कैसे देते हैं गाइज,
इन्वेसिव वेंटिलेशन वाया एंडोट्रेकियल इंटूबेशन। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हम इसलिए देते हैं जो कि सेकेंडरी प्रिवेंशन को रोकता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन को रोकता है, इसलिए हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स। उसके बाद में कार्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड आईवी रूट के थ्रू देते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोल दे सकते हैं। उसके बाद में रिसेंटली पता चला है डेक्सामेथासोन भी सीवियर केसेस के लिए दे सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग देते हैं। उसके बाद इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग देते हैं जो एंटी इंटरलूकिन भी इसे बोलते हैं, तो ये हम देते हैं। प्लाज्मा एक्सचेंज, प्लाज्मा थेरेपी भी देते हैं अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस है तो। अगर उसके बाद एंटी कागुलेशन थेरेपी भी देते हैं। एंटी कागुलेशन में जो आपका आता है एनॉक्सापेरिन जो सीवियर केस होते हैं उनमें देते हैं, और ये लास्ट ट्रीटमेंट है मीन्स सीवियर केस के लिए, मीन्स एंटी कागुलेशन। तो जैसा कि गाइज हम आपको ट्रीटमेंट के बारे में बता दिए, ऑक्सीजन थेरेपी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में, एंटीबायोटिक्स, कार्टिकोस्टेरॉइड, एंटीवायरल ड्रग्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स, प्लाज्मा एक्सचेंज और एंटी कागुलेशन, ये ड्रग्स हम देते हैं। ये कोई स्पेसिफिक ड्रग के नाम हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस ड्रग के नाम बताने से क्या होता है, आप फिर कुछ लोग वो ड्रग यूज करने लगते हैं, क्योंकि ड्रग्स जो दी जाती हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। आपको उस टाइम कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं उसके बेसिस पर ड्रग दिया जाता है। ओके गाइज, तो फिर ये आपका रहा ट्रीटमेंट मीन्स मैनेजमेंट में जो फार्माकोलॉजिकल पार्ट था वो ये था, ऑक्सीजन थेरेपी प्लस फार्माकोलॉजिकल पार्ट। अब हम वैक्सीन्स की बात करते हैं, जो वैक्सीन आजकल आ गई हैं। तो वैक्सीन जैसा कि आपको पता होता है, वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन जो होता है वो एक टाइप का एंटीजन होता है। एंटीजन मीन्स हमारे बॉडी में इंटर कराते हैं तो उसके प्रति एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं, तो वैक्सीन। तो हम यहाँ पर टॉप मोस्ट 8 वैक्सीन जो हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो वैक्सीन है, देखिए वैक्सीन का जो है वो फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन है, जो mRNA टाइप है, और इसको जो मेड किया गया है न्यूक्लियोटाइड मॉडिफाइड mRNA के थ्रू मेड किया गया है। इसकी 2 शॉट्स की रिक्वायरमेंट होती है विद इन 3 वीक अपार्ट। इसकी एफिकेसी जो होती है 90 to 94% होती है। कंट्री, इसको यूएस कंट्री ने डेवलप किया था, किसको, फाइजर को यूएस कंट्री ने डेवलप किया था, और बायोएनटेक को जर्मनी ने डेवलप किया है। ये फिर आया था मॉडर्ना mRNA टाइप्स की है वैक्सीन, और ये जो है न्यूक्लियोसाइड्स मॉडिफाइड mRNA है। इसके भी 2 शॉट्स देते हैं। इसमें जो है इसकी एफिकेसी जो होती है 90 to 94% होती है, और इसको किसने डेवलप किया था, यूएस ने। इसके जो 2 शॉट्स होते हैं मॉडर्ना की, इसको हम देते हैं 4 वीक अपार्ट। उसके बाद जो 3rd वैक्सीन आती है वो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन है, जो वायरल वेक्टर टाइप की होती है, जिसको ह्यूमन एडनोवायरस से मतलब हम बनाते हैं। इसके हम 1 शॉट्स केवल देते हैं। इसकी एफिकेसी 70 to 80% होती है, जिसे यूएस ने और बेल्जियम ने डेवलप किया है। तो ये जो 3 टॉप मोस्ट वैक्सीन है, इसको जो है हमारा जो यूनाइटेड स्टेट है उसने अलाउ किया है वैक्सीनेशन के लिए। जो 4th वैक्सीन है वो है एस्ट्राजेनेका, या इसे कोविशील्ड भी वैक्सीन कहते हैं, जो इंडिया में चलती है। तो एस्ट्राजेनेका ये वैक्सीन जो है, ये जो है वायरल वेक्टर टाइप की वैक्सीन है, जो मॉडिफाइड चिंपैंजी एपिगोवायरस, मॉडिफाइड चिंपैंजी एडिनोवायरस जो है उससे बनाया गया है। इसके भी 2 शॉट्स देते हैं। इसका जो शॉट्स का टाइम होता है वो बिटवीन 3 to 13 वीक्स अपार्ट देते हैं। एंड इसकी जो एफिकेसी होती है वो 85 to 90% होती है। इसको रसिया ने डेवलप किया था। ओके गाइज, जो हमारी 6 टाइप्स की वैक्सीन है वो है सिनोवैक कोरोनावैक। ये इनएक्टिवेटेड वायरस होते हैं। ये इसके भी 2 शॉट्स हम देते हैं। जो इसके बीच का जो गैप होता है वो होता है विद इन 2 मंथ में हम देते हैं। इसकी जो एफिकेसी होती है 67 to 75% होती है। इसको चाइना ने डेवलप किया था। देन नोवावैक्स जो वैक्सीन होती है ये प्रोटीन बेस्ड है। नोवावैक्स वैक्सीन क्या है, प्रोटीन बेस्ड है। इसके भी 2 शॉट्स देते हैं।
इसकी इफिकेसी 80 to 89% होती है। इसको यूएस ने डेवलप किया था। और जो लास्ट है कोवैक्सीन, कोवैक्सीन जो आजकल हमारे इंडिया में है, इनएक्टिवेटेड वायरस इसमें होता है। इसके भी हम 2 डोज देते हैं, जैसा कि आपको पता है 2 डेज अपार्ट। 70 to 80% इसकी इफिकेसी इसको इंडिया ने डेवलप किया था। सॉरी गाइज, यहाँ इंडिया लिखना भूल गए, तो इसको इंडिया ने डेवलप किया था। ओके गाइज, थैंक यू गाइज। अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन है मैनेजमेंट से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हालांकि एक बार हम मैनेजमेंट को रिपीट कर दे रहे हैं। गाइज, मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने बताया प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हालांकि सबको पता होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। प्रिवेंशन में सबसे पहले आप जो मास्क यूज करते हैं, सबसे पहले उसी में देखिए। आपको रेस्पिरेटर वाला मास्क नहीं यूज करना है, मास्क यूज करना है जिसमें हेपा फिल्टर लगा हो, क्योंकि हेपा फिल्टर जो होता है 99.99% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर करता है या थिंग्स को फिल्टर करता है। इसलिए आप हेपा फिल्टर वाला मास्क खरीदिए, ना कि रेस्पिरेटर खरीदिए। रेस्पिरेटर केवल डस्ट पार्टिकल को ही रोकता है। ओके गाइज, दूसरी चीज़, आपको अपने टाइम टू टाइम अपने हैंड को क्लीन करते रहना है, हैंड वॉश करते रहना है। एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हैंड को रब करते रहना है। अगर आप कोई क्लाउडी फ्लैश पर जाते हैं तो कोशिश करें डिस्टेंस मेंटेन करें, अगर डिस्टेंस नहीं हो पा रहा है। और हाँ, अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो पा रही है तो आपको मास्क का उपयोग करना है। अपने हाथों से अपनी आइज को, नोज़ को, माउथ को टच नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपको छींक आ रही है या स्नीजिंग हो रहा है, कफिंग हो रहा है, ऐसी कोई वो है, तो उस टाइम आपको अपने एल्बो को बेंड करके और फिर स्नीजिंग करना है। अगर आप अनवेल फील कर रहे हैं तो अपने होम से बाहर बिल्कुल ना निकलें। और उस अगर आपको कफ हो रहा है, फीवर है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, ऐसी कोई दिक्कत होती है तो तुरंत मेडिकल एडवाइस लें। ओके गाइज, और भी बहुत सारी प्रिवेंशन हैं जिनका आप विशेष ध्यान रखें, जैसे रेस्पिरेटरी हाइजीन है, या जो आप डाइट लेते हैं उसमें उसकी जो हाइजीन है, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ओके, दूसरा चीज़ देखिए, ये जो प्रिवेंशन है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, उसको हमने अच्छे से डिस्कस कर ही लिया है। और उसके बाद ट्रीटमेंट में देखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड, एंटीवायरल ड्रग, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग देते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं, एंटी कोगुलेशन देते हैं। ओके गाइज, तो आप लोग परेशान मत होइए और अच्छे से ध्यान से देखना वीडियो। अगर आप लोग को कुछ भी ना समझ में आए, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। ओके, थैंक यू गाइज।